इंसानों का एकमात्र अंतिम लक्ष्य होना चाहिए सृष्टि को समझना और समाधि के द्वारा सृष्टि के एक एक पदार्थों को गहराई से जानते हुए ईश्वर को अनुभव करना और मोक्ष को प्राप्त करना। ईश्वर ने ये सृष्टि इंसानों के उपयोग के लिए और मोक्ष के लिए बनाई है। मोक्ष प्राप्त करने का और पूरी सृष्टि को समझने का एकमात्र तरीका है समाधि। आप समाधि के द्वारा उससे सीखिए जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने वैदिक विज्ञान के माध्यम से इसे समझने का मार्ग बताया है। जो योगी पूरी सृष्टि को जानने की तीव्र इच्छा से अष्टांग योग के मार्ग पर चलता है, वह बड़ी ही सरलता से योग के 8 अंगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो भी वैदिक विज्ञान के सहारे सृष्टि को समझेगा, समझने का प्रयास करेगा, वेदों के विज्ञान पर अनुसंधान करेगा और हर स्थान पर ईश्वर को अनुभव करेगा, उसका सामर्थ्य दिन प्रतिदिन स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। समाधि अवस्था तक अर्थात संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग तक वही पहुंच सकता है जिसमें सृष्टि को जानने की जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा है। समाधि में आप सृष्टि के हर एक पदार्थ का प्रत्यक्ष करते हैं। जब आप सृष्टि के किसी पदार्थ पर धारणा करते हैं, उस पर अपना मन केंद्रित करते हैं, फिर ध्यान के द्वारा, स्मृति के द्वारा उस पदार्थ के गहराई को जानकर अध्ययन करते रहते हैं, तो एक समय पश्चात यही ध्यान समाधि में बदल जाता है। समाधि का तात्पर्य ही यही है कि आप सृष्टि के जिस पदार्थ पर ध्यान करें उसे प्रत्यक्ष कर लें। इस पूरी सृष्टि के अदृश्य पदार्थों के प्रत्यक्ष करने को ही समाधि कहते हैं। लेकिन समाधि के द्वारा भी इस ब्रह्मांड को जानने की एक सीमा है। जो इससे भी गहराई में सृष्टि को जानना चाहता है, जिसकी सृष्टि को जानने की तीव्र इच्छा समाधि में भी शांत नहीं होती, अगर वो सृष्टि को और अधिक जानना चाहता है, तो उन योगियों को ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष होने पर आप शरीर को जब चाहे तब छोड़कर सृष्टि में हर एक पदार्थ को बनते देख सकते हैं, वो भी ईश्वर के माध्यम से। इस तरह एक सिद्ध ऋषि महर्षि योगी बनकर पूरी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम। तो निष्कर्ष यही निकला कि समाधि अवस्था तक वही पहुंच सकता है जिसकी सृष्टि को जानने की तीव्र इच्छा हो, अन्यथा आप ध्यान में अधिक देर तक नहीं बैठ सकते। आप कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है। देखिए, धारणा का तात्पर्य होता है कि आप सृष्टि के किसी भी पदार्थ पर केंद्रित हो जाएं, चाहे वो आत्मा हो, मन हो, ग्रह तारे हो, पार्टिकल वेव्स हो या फिर ईश्वर हो। इन सब पर केंद्रित होने को ही धारणा कहते हैं। फिर आता है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य जिस पदार्थ पर आपने धारणा किया है, यानी अपने मन को केंद्रित किए हुए है, उस पदार्थ के विषय में जो भी आप पहले से जानते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा, स्मृति के द्वारा उभारें और गहराई से उस पदार्थ पर चिंतन करते रहें। अगर आप ईश्वर का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अनेक नामों के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसके वैज्ञानिक स्वरूप की स्मृति करें। अनुमान के द्वारा उस पदार्थ पर केंद्रित होने को धारणा कहते हैं और स्मृति के द्वारा पिछले ज्ञान के आधार पर उस पदार्थ के विषय में अनुमान के द्वारा गहराई से सोचकर जानकारी प्राप्त करने को ही ध्यान कहते हैं। अगर यही ध्यान आप देर तक 3, 4, 5 घंटे तक लगा पाते हैं, तो उससे अगले स्तर पर एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि मैं इस पदार्थ का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। उस समय आपकी स्थिति शून्य जैसी होगी। आपको अपने खुद के अस्तित्व का बोध नहीं रहेगा, केवल उस पदार्थ का आप प्रत्यक्ष कर रहे होंगे। उसे ही समाधि कहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक श्रोता को ऐसा अभ्यास नियमित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि को जानने का सबसे उत्तम तरीका समाधि के अलावा कोई हो ही नहीं सकता।